हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपी एग्जाम पढ़ने। तो चलिए दोस्तों, आज आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और 10th क्लास का है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स का ऐसा प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आने वाला है। तो इसमें प्रश्न में बताया गया दो संख्याओं का अंतर 26 से 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस प्रश्न को बिल्कुल हल मिस ना करना, क्योंकि यह प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि माना कोई दो संख्या लेट करेंगे। आप अल्फ़ाबेट में ए से लेके जेड तो कोई भी संख्या लेट कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने माना है लिखा है, लिखेंगे माना, ठीक है, दो संख्याएं, माना दो संख्याएं एक्स बा बाई हैं, ठीक है, एक्स बा बाई हैं, ठीक, आपको पता है। फिर उन्होंने कहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना, 26। जहाँ पर अंतर की बात आएगी तो हम पर करेंगे माइनस, वहाँ पर करेंगे हम लोग माइनस, एक्स माइनस बाई बराबर 26, 26। दो संख्याओं के अंतर की बात हुई है। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 लेट कर लेंगे, समीकरण 1 लेट कर लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर योग होता, अंतर की जगह पर योग होता तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं हम। अगर गुणनफल होता तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देते, ठीक है, समझ गए। अब अंतर की बात कही गई है यहाँ पर, तो हम अंतर लगा लिया, मैंने माइनस का चिन्ह लगा लिया, ठीक है। और बराबर में आपका 26, समीकरण मैंने एक इसको नोट कर लिया। फिर दूसरी बात मैंने क्या कहा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी 3 गुनी है और उन्हें ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या कितनी है 3 गुनी है, हम इसको कर लेंगे 3 बाई और समीकरण 2, ठीक है। ये आपका एक्स का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है ना, यही करेंगे। तो लिख लिया भैया, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 का मान, ठीक, समीकरण 2 में एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये करेंगे। अब देखिए रखिए भैया, इसमें समीकरण 1 ये है, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आपको 3y रखना है, ठीक है। तो समीकरण मेरी ये क्या थी, हम लोग क्या थी, एक्स माइनस वाई बराबर 26 ये थी। यहाँ पर मुझे रखना है एक्स का मान कितना है, 3y है, तो रखें यहाँ पर 3y माइनस का y बराबर 26, ठीक, ये आपका है। तो हम क्या करेंगे, 3y है यहाँ से हम घटाएंगे, क्योंकि 3y है, यहाँ पर 1y है, तो 3y से 1y घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2y बचेगा आपका, 2y बचेगा। अब बराबर कितना आपका 26 है, मतलब 26 है। अब क्या कर रहा है, देखिए बाई के मल्टीपल में यानी गुणा में कितना है आपका 2 है और यहाँ पर आपका 26 है। चाहे तो आप इसको देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, अगर नहीं भी लगा तब भी क्या है, गुणा में है। अगर प्लस माइनस लगा तो प्लस माइनस होता। अगर आपका यहाँ पर माइनस का है तो उधर जाता, बराबर में आपका प्लस का होता। अगर यहाँ पर प्लस का होता तो यहाँ पर माइनस में जाता। अब यहाँ पर क्या है, गुणा में है, गुणा में बराबर में उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा, अपॉन में जाकर इसे काट देंगे हम डायरेक्टली, लेकिन ऐसा हम यहीं पर काट देंगे, बात तो वही है। तो मैंने इसको काट दिया, 13 दूनी मतलब 2 एकम 2, 2 तियां 6। अब आपका बाई बराबर कितना आ गया, 13 आ गया, कितना आ गया, 13 आ गया, बाई का मान 13 आ गया ना। अब क्या करेंगे हम, देखिए अब बाई का मान आपका 13 आ गया। अब जो बाई का जो मान है हम समीकरण 2 में रख देंगे उठाकर, ठीक है, तब मेरा एक्स का भी मान आ जाएगा। लिखेंगे बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो भाई, समीकरण 2 आपकी कौन सी ये वाली है, लिख लेंगे समीकरण 2, एक्स बराबर कितना 3y है। जहाँ पर बाई है वहाँ पर क्या क्या कर देंगे हम, बाई का मान रख देंगे 3 गुणे कितना है 13, एक्स बराबर कितना रहेगा 13 तियां 39, ठीक है। अब आपका एक्स का भी मान आ गया। आपको ये इतना ही सॉल्व करना है और आपका 4 नंबर 6 नंबर पक्के है। ये प्रश्न बहुत ही दावे के साथ कहते हैं आने वाला प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न शायद आएगा, ठीक है। देख लीजिए प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने इसको सॉल्व किया है इससे। अब आप क्या लिखेंगे, अतः में लिखेंगे हम, अतः में आपका लिखेंगे कि अतः अभिष्ट संख्याएं, अतः अभिष्ट संख्याएं, एक आई आपकी है 13 और एक आई है आपकी 39। तो यही एक्स बराबर वाई बराबर कितना मान आया, एक आया आपका
एक्स का मान कितना आया 39 और वाई का मान कितना आया आपका 13 है। ठीक है, यही आपका आंसर है। इतना आपको सॉल्व करना है ऐसे। अब आगे आपको एक सवाल बताएंगे महत्वपूर्ण, तो आपको इस सवाल को बिल्कुल मिस नहीं करना है, इसको पढ़ के जाना है। और ये सवाल प्रबल दावेदार है, सवाल परीक्षा की तरफ से आने वाला है। जय हिंद साथियों।